हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, ECIL की तरफ से सेकंड लिस्ट जारी कर दी गई है, या मैं आपसे कहूँ फेज़ 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो फेज़ 2 में कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है और कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन अभी होना बाकी है, या मैं आपसे कहूँ कि थर्ड लिस्ट जो है वो 100% जारी होगी। थर्ड लिस्ट में कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होना बाकी है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। और ट्रेड वाइज मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्ट्रीशियन में कितने होंगे, फिटर में कितने होंगे और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। इसके बाद बात करेंगे कि जो लिस्ट 3 है उसमें कितना समय लगेगा, यानी कितने समय बाद लिस्ट थर्ड जो है वो जारी होगी। उसके बाद बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर। इस पर हम इसलिए बात करेंगे कि कुछ स्टूडेंट के कमेंट है वीडियो पर, उन्होंने पूछा है कि सर हमारे पास ITI तो है लेकिन अप्रेंटिसशिप नहीं है, हमने अप्रेंटिस नहीं की है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट, ईमेल, इन सभी पर हम डिटेल से बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास टोटल सीट कितनी है। देखिए, इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो 184 वैकेंसी है, फिटर की बात करते हैं तो 627 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करते हैं तो 814 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 1625 वैकेंसी हमारे पास हैं। इस पर हमारा सिलेक्शन होना है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या था कि एक सीट पर 4 स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना था, लेकिन हमारे पास कितनी है टोटल वैकेंसी? 1625 है। अगर 1625 में हम 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 6500 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। 6500 स्टूडेंट का सिलेक्शन अगर हमारे होना है, लेकिन अभी तक 2 लिस्ट जारी हुई है, 2 लिस्ट में कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है तो इस पर बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो फर्स्ट लिस्ट में 82, सेकंड लिस्ट में 350, फिटर की बात करते हैं तो फर्स्ट लिस्ट में 280, सेकंड लिस्ट में 1156, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करते हैं तो फर्स्ट लिस्ट में 363, सेकंड लिस्ट में 1314 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। बात क्लियर है? अगर हम दोनों लिस्ट को जोड़ देते हैं तो कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है? इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो 432 स्टूडेंट का हो गया है, फिटर की बात करते हैं तो 1436, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करते हैं तो 1677 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है। अगर आप तीनों ट्रेड के स्टूडेंट को ऐड कर दोगे तो आप देखोगे कि 3545 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है। अगर 3545 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है और हमारा होना कितना है? 6500 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। तो 6500 में से 3545 को आप माइनस कर दीजिए तो आपके निकल के आएंगे 2955 स्टूडेंट का सिलेक्शन अभी और होना बाकी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थर्ड लिस्ट आपकी 100% जारी होगी। फोर्थ भी हो सकती है क्योंकि अभी आधे स्टूडेंट का सिलेक्शन होना बाकी है। लगभग 3000 स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं। तो ये 3000 स्टूडेंट चाहे तो वो एक लिस्ट में भी कवर कर सकते हैं, चाहे वो आधे आधे करके 2 लिस्ट में भी कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है इसमें कितने स्टूडेंट का और सिलेक्शन होगा। देखिए, इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो 736 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। ये 736 कहाँ से आया? देखिए, हमारे पास जो वैकेंसी है वो 184 है। अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 736 निकल कर आएंगी। इसी तरह 2508 फिटर में आएंगी और 3256 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आएंगी। और ये 432, 1436 और 1677 ये मैंने आपको बताया कि अभी इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है। इनको अगर माइनस करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन बचा है, यानी कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होना अभी बाकी है, तो वो होना बाकी है 304 स्टूडेंट का। फिटर की बात करते हैं तो 1072 का होना बाकी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करते हैं तो 1580 के लगभग स्टूडेंट का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। तो ये बात आप क्लियर हो गई होगी, आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए, जो आपसे मांगा गया था ITI मांगा गया था प्लस अप्रेंटिसशिप मांगी गई थी। अप्रेंटिसशिप आपके पास 1 साल की होनी चाहिए थी, ये क्वालिफिकेशन थी। बात क्लियर है? देखिए, अब जो ITI का जो सर्टिफिकेट है या जो आपने ITI की थी वो आपकी फुल टाइम या रेगुलर होनी चाहिए थी, तभी आप एलिजिबल थे इस फॉर्म के लिए। जिसने ITI डिस्टेंस मोड से किया था, ई-लर्निंग से किया था या पार्ट टाइम कोर्स किया था तो वो एलिजिबल नहीं था। बात क्लियर है? ये भी आप समझ गए। कहने का मतलब ये थी कि प्रोसीजर क्या था कि
एक सीट पर 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना था, ऐसा क्यों बुलाया गया है? क्योंकि फॉर्म उन स्टूडेंट ने भी फिल किया है जिनके पास अप्रेंटिस नहीं थी, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया। जिनके पास आईटीआई तो है लेकिन फुल टाइम रेगुलर नहीं थी, उन्होंने भी फॉर्म फिल कर दिया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इनको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आईटीआई आपने किया है, अगर फुल टाइम रेगुलर किया है तो ही आप एलिजिबल होंगे, अप्रेंटिस है आपके पास तो ही आप एलिजिबल होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर अप्रेंटिस नहीं है तो आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। और आईटीआई आपका फुल टाइम रेगुलर नहीं है तो भी आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आईटीआई आपका डिस्टेंस मोड से है, ई लर्निंग से है, पार्ट टाइम कोर्स है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया था, लेकिन एक्सपीरियंस जो आपसे मांगा गया था ये मैंडेटरी नहीं था। अगर फॉर्म फिल करते वक्त एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया था तो आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखाना होगा। अगर नहीं मेंशन किया था तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि जो थर्ड लिस्ट है वो कब जारी होगी। देखिए, अगर फेज 1 की बात करते हैं तो फेज 1 की जो फर्स्ट लिस्ट इन्होंने जारी करी थी वो जारी करी थी 24/5/2022 को। बात क्लियर है? उसमें 725 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। फेज 2 की जो इन्होंने लिस्ट जारी करी है अभी वो करी है 4/6/2022 को, जिसमें कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है? 2820 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। बात क्लियर होगी? अब देखिए 24 तारीख से 4 तारीख के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस है 10 दिन का। तो 10 दिन में 725 स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। कहने का मतलब यह है, प्रोसीजर ये था कि फेज 1 की लिस्ट इन्होंने जारी करी, उसमें 725 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। 725 स्टूडेंट को ईमेल भेजा गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट थी वो लास्ट डेट थी 4/6/2022। 4/6/2022 को 725 स्टूडेंट का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। तो 4/6/2022 को ही इन्होंने क्या किया? सेकंड लिस्ट भी जारी कर दी। बात क्लियर है? ये समझ गए आप? अब देखिए जो थर्ड लिस्ट होगी तो ये कब जारी होगी? देखिए 10 दिन लगे इन्हें 725 स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। सेकंड लिस्ट में जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है 2820 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो ये कितने गुने हो गए? 725 का लगभग 4 गुना है, यानी 4 गुना। 10 दिन लिए थे इन्होंने 725 के लिए, तो 2820 स्टूडेंट के लिए कितने लेंगे? यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यानी 40 दिन। बात क्लियर? लेकिन 40 दिन इतना लंबा समय नहीं लेंगे, हम आधा टाइम मान के चलते हैं। कम से कम 20 से 25 दिन बाद आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। बात क्लियर है? जो थर्ड लिस्ट है वो आपकी जारी हो जाएगी, यानी 4 तारीख को सेकंड लिस्ट जारी हुई थी, 20 दिन इसमें आप और ऐड कर दीजिए, यानी 25/6/2022 के आसपास आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। और उस लिस्ट में कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा? 2955 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। और ट्रेड वाइज कितने होगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद बात करते हैं जो आपका अप्रेंटिसशिप था उसका जो सर्टिफिकेट है वो NAC वाला होना चाहिए। कहने का मतलब है NCVT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास SCVT सर्टिफिकेट है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा कि सबसे पहले आपकी 2 चीज़ चेक की जाएंगी। ITI का सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा और अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। अगर अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपका NCVT नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आपको सिलेक्शन से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, आपको मना कर दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा घर। बात क्लियर है? लेकिन इसके अलावा आपके पास और डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसके लिए आपको 20 से 25 दिन दिए जाते हैं उस डॉक्यूमेंट के लिए, कि आपको 20 से 25 दिन दिए जाएंगे। आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपको क्या किया जाएगा? आपको वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। बात क्लियर है? देखिए जो फेज 2 का रिजल्ट जो जारी हुआ है, एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, उसने बताया कि जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 15 तारीख को है, यानी 15 तारीख से पहले आपकी जो लिस्ट थर्ड है, जो तीसरी लिस्ट जारी होगी, वो 15 तारीख से पहले जारी होने वाली नहीं है। क्यों ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, अगर 15 तारीख को अगर लास्ट होता है तो 15 तारीख को ही थर्ड लिस्ट जारी हो जाएगी। बात क्लियर है? अगर उसका इसके बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अदर स्टूडेंट के, तो आपका लिस्ट जो है वो आपकी 25 के आसपास होगी या 30
तारीख भी जा सकती है। बात क्लियर हो गई। देखिए मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ईमेल की। ईमेल में क्या है, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके पास ईमेल पहुंचेगा। ईमेल कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमारा सिलेक्शन तो हो गया लेकिन हमारे पास ईमेल नहीं पहुंचा है। तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल अच्छी तरीके से चेक करना है, ठीक है। इनबॉक्स में चेक करना है। कभी कभी क्या होता है इनबॉक्स में ईमेल नहीं आता है, स्पैम में आ जाता है, तो वो आपको चेक करना है। लेकिन ईमेल आपको अच्छी तरीके से चेक करना है। अब ईमेल का प्रोसीजर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सेकंड लिस्ट में 2820 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो ये 2820 स्टूडेंट को ईमेल नहीं करेंगे, ये कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। मान के चलिए 1000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, 800 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया या 500 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले इन 500 स्टूडेंट को ईमेल करेंगे, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे और फिर जितने स्टूडेंट बचते हैं उनको फिर ईमेल किया जाता है। तो इसलिए आपका ईमेल इसलिए पहुंचा नहीं होगा अभी तक उन्होंने आपके पास, अगर जिन स्टूडेंट के पास अभी तक ईमेल नहीं पहुंचा है तो उन्होंने अभी तक ईमेल सेंड नहीं किया है। लेकिन सबसे पहले आपको अपना ईमेल अच्छी तरीके से चेक करना है, क्योंकि सिलेक्शन की बात है। बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट यहाँ पर भी है कि सर हमारे 89 है लेकिन अदर स्टूडेंट है उसके 76 है लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया है, हमारा नहीं हुआ है। देखिए सब कुछ प्रोसीजर पर होता है। अब देखिए मान के चलिए अनरिजर्व कैटेगरी में है और मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन लेना है और परसेंटेज कितनी है 97, 96, 95 और 94। तो मैं हाईएस्ट परसेंटेज को लूँगा। क्या लूँगा, हाईएस्ट परसेंटेज वाले स्टूडेंट को लूँगा। तो 97 का सिलेक्शन होगा, 96 का सिलेक्शन होगा, 95 का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 94 वाले का नहीं होगा। अब होगा क्या कि ओबीसी कैटेगरी में होंगे कुछ स्टूडेंट, उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा। अब ओबीसी वाले स्टूडेंट में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी हाईएस्ट परसेंटेज ही 90 है, फिर 89 है, 87 है, 85 है। बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 3 स्टूडेंट मुझे सिलेक्ट करने थे, तो मैं 90 वाले के करूंगा, 89 वाले के करूंगा और 87 वाले के करूंगा। अब यहाँ पर ये डाउट हो रहा है स्टूडेंट को, सर 95 वाले का हो चुका है, लेकिन 95 वाला ये तो हो चुका है, लेकिन ये वाला जो स्टूडेंट है जिसकी 94 परसेंटेज है, ये क्या सोच रहा है सर 94 परसेंटेज वाले का तो यानी मेरा तो हुआ नहीं है, लेकिन एक अदर स्टूडेंट है जिसकी 87 परसेंटेज है उसका हो गया। देखिए होता क्या है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये आपका डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज भी। इसी तरह जब एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें हाईएस्ट स्टूडेंट की जो परसेंटेज थी वो 85 थी, 83 थी, 80 परसेंटेज थी, 76 थी, 75 थी। मुझे इसमें से भी 3 सेलेक्ट करनी है, तो मैं किसको करूंगा, जिसकी एससी कैटेगरी में सबसे ज्यादा परसेंटेज है 85, 83 और 80 वाले को। तो 80 वाले का सिलेक्शन हो गया। तो अब जो 2 स्टूडेंट कौन कौन से बचते हैं, 94 वाले और 85 वाले। तो ये क्या सोचेंगे, सर मेरी परसेंटेज 94 थी, मेरी परसेंटेज 85 थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिसकी 80 परसेंटेज है उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है कि किसका सिलेक्शन हो रहा है, किसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन आप वेट कीजिए, थर्ड लिस्ट भी आपकी जारी होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।